हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण लीजिए लीजिए ये अपने हाथों में तलवार और मेरा और सारे कौरवों का वध कर दीजिए। उन पांडवों के हाथों मरने से तो अच्छा है पितामह कि हम सब आपके हाथों मारे जाएं। कर दीजिए हम सबका वध। नहीं 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 दुर्योधन, अब मैं इस आरोप को और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे इस आरोप की दुर्गंध मेरे शरीर के रोम रोम से फूट रही है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व इस दुर्गंध से अपवित्र हो गया है, अपवित्र हो गया है। मैं इसे पवित्र करूंगा। मैं पांडवों के रक्त से अपने अस्तित्व को पवित्र करूंगा। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव। क्या कहा संजय? तात श्री भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा। ये सारा ब्रह्मांड टूट सकता है, परंतु भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, कभी नहीं टूट सकती। अब ये पृथ्वी निष्पांडव हो जाएगी और मेरे मरे हुए पुत्रों का प्रतिशोध भी पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। क्या हुआ पांचाली? तुम इतनी हताश क्यों हो? तुमने सुना माधव, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा। अब क्या होगा माधव?
माधव, तुम मुस्कुरा रहे हो? पितामह ने पांडवों का वध करने का प्रण लिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो? कल अधर्म धर्म को परास्त करेगा और तुम मुस्कुरा रहे हो? पांचाली, यूं घबराने से क्या होगा? तुम्हें अब पितामह को रोकना होगा माधव। हाँ। पांडवों के होते हुए? हाँ कृष्ण, हाँ। वैसे देखने में तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों में हो रहा है, परंतु वास्तव में ये युद्ध कौरवों में और वासुदेव श्री कृष्ण में हो रहा है। मेरे पति तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है ना प्रभु? ये क्या कह रही हो कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं? पांचाली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस युद्ध में मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। मैं अब निशस्त्र हूं। कौन कहता है कि तुम निशस्त्र हो? तुम निशस्त्र नहीं हो माधव। पांचों पांडव तुम्हारे शस्त्र हैं। महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे शंख हैं। वो शंख बजाकर तुम्हारी ओर से इस धर्म युद्ध की घोषणा करते हैं। महाबलशाली भीम तुम्हारी गदा है, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। और पार्थ अर्जुन तुम्हारा सुदर्शन है, जिसका वार अचूक होता है। इन सब के होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम निशस्त्र हो? वाह द्रौपदी वाह, आखिर तुमने मेरे इस रहस्य को जान ही लिया। हे वासुदेव, यदि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो ये तुम्हारे पांचों शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और तब तुम निशस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे ये हाथ और मेरी ये मांग सूनी हो जाएगी माधव। द्रौपदी, तुम मेरे हाथों में राखी बांधती हो ना? हाँ। क्या उस राखी की डोर को इतना कमजोर समझती हो? उसे कच्चा धागा समझती हो? या फिर इन हाथों को इतना निर्बल समझती हो जिन पर तुम राखी बांधती हो? नहीं माधव, नहीं। तो फिर मेरी बहन, अपने भाई पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। पांडवों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पांडवों को। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव बनाने की प्रतिज्ञा की है। वाह वाह भांजे, वाह, बधाई हो। बधाई हो भ्राताश्री, बधाई हो। तुम मुझे बधाई नहीं दोगे अंगराज? तुम्हें खुशी नहीं हुई? भांजे, लगता है अंगराज कर्ण ये समाचार सुनकर दुखी हो गए। दुख मुझे इस बात का नहीं है मामा श्री कि पांडव मारे जाएंगे, बल्कि इस बात का दुख है कि अर्जुन का वध अब मेरे हाथों नहीं होगा। चिंता क्यों करते हो मित्र? पितामह के हाथों जब अर्जुन परलोक सिधार जाएगा तो इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बचेगा। और इस तरह तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी। नहीं मामा श्री, नहीं नहीं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की सच्ची खुशी मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं स्वयं अपने बाणों से अपने विरोधी धनुर्धर अर्जुन का वध करूंगा। यदि पितामह भीष्म के धनुर के बाणों द्वारा मुझे यह सम्मान मिला तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी। परंतु एक मित्र की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इसलिए युवराज, मैं तुम्हें
बधाई देता हूं। बधाई हो। नहीं केशव, नहीं। युद्ध में क्रोध में भरे यमराज को रोका जा सकता है, वज्रधारी इंद्र पर अंकुश लगाया जा सकता है, गदाधारी कुबेर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध पितामह को कोई नहीं रोक सकता। और अब तो उन्होंने केवल पांडवों का ही वध करने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर कौन है जो उन्हें रोकेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार पतंगे अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होकर स्वयं आगे बढ़कर अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में पितामह का सामना करके हम आत्महत्या कर रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे कारण मेरे भाइयों को राजपाट से हाथ धोना पड़ा, सुख शांति और ऐश्वर्य से वंचित रहना पड़ा, पांचाली को असहनीय अपमान सहना पड़ा, और मेरे कारण मेरे भाइयों को वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी, और अब मेरे ही कारण वो पितामह भीष्म के घातक बाणों का लक्ष्य बनने जा रहे हैं। नहीं केशव, नहीं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सैनिक मेरे हित के लिए मृत्यु की खाई में क्यों गिरे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को भेंट चढ़ाना नहीं चाहता। मेरे कारण यदि माता कुंती के दोनों पुत्र छिन जाएं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और फिर जब मैं मरकर परलोक पहुंचूंगा तो माता मांद्री को क्या उत्तर दूंगा कि उनके दोनों पुत्रों को भी मैंने अपने स्वार्थ पर भेंट चढ़ा दिया? इतना भयंकर आरोप सहने की शक्ति मुझ में नहीं है केशव, मुझ में नहीं है। मरना है तो केवल मैं ही मरूंगा। मरे आपके दुश्मन भ्राताश्री। युद्ध भूमि में जो भी आपकी ओर आंख उठाएगा, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हम भाइयों के होते हुए स्वयं मृत्यु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। हाँ बड़े भैया, हमारे जीते जी यदि आपका वध हो गया तो हम तो बिन मौत ही मर जाएंगे। हमें मर जाना स्वीकार है भ्राताश्री, परंतु अनाथ होना नहीं। देख लिया बड़े भैया, ये आपसे छोटे होकर आज आपसे बड़ापन दिखा रहे हैं, आपके सम्मान पर अपने प्राणों तक को निछावर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और आप हैं जो इन्हें छोटापन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु से डरा रहे हैं। ये तो आपके प्रति इनके आदर और स्नेह का अपमान है, इनके अपने आदर्शों का अपमान है। आप समझते हैं कि अपने छोटे भाइयों को मृत्यु के पंजे से दूर रखकर मृत्यु को स्वयं गले लगाकर बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, इस प्रकार तो आप सभी पांडवों के सामूहिक कर्तव्य से विद्रोह कर रहे हैं। यह कर्तव्य तो सब भाइयों का है, इसे तो आप सबको मिलकर करना होगा। परंतु ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अपने अनुजों के प्राणों की रक्षा का दायित्व क्या मेरे सर पर नहीं है? बड़े भैया, यह अच्छी बात है कि आपको अपने छोटे भाइयों के प्राणों की चिंता है, परंतु हम यही क्यों माने कि कल युद्ध भूमि में मृत्यु ही पांडवों का स्वागत करेगी? इसलिए कि प्रतिज्ञाबद्ध पितामह के घातक बाणों का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है केशव। एक शस्त्र है बड़े भैया, संसार में मनुष्य की बुद्धि से बड़ा न कोई शस्त्र है और न कोई अस्त्र। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रभावशाली प्रयोग करें तो शत्रु के सारे शस्त्रों की धार कुंद हो सकती है। अर्थात ये कि मैंने एक उपाय सोच रखा है। वो क्या उपाय है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइए। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। कौन? प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। कौन हो पुत्री? इतनी रात गए यूं रोते हुए मेरे शिविर में क्यों आई हो? पितामह, मैं एक सुहागन हूं। मेरे पति इस महासंग्राम में युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। युद्ध में तो प्राणों को दांव पर लगाया ही जाता है। एक क्षत्राणी भली भांति इस धर्म को जानती है, इसलिए मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक नहीं मनाती। पितामह, फिर भी स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए। इसलिए वो अपने पति के प्राणों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और हर वो जतन करती है जो उसके बस में होता है। परंतु तुम मेरे पास क्यों आई हो? इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? पितामह, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य वचन ही होगा। इसलिए मेरा मन ये कहता है पितामह कि यदि आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे तो मेरे पति रणभूमि में अवश्य सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ पितामह, मैं ये नहीं चाहती कि वो युद्ध छोड़कर घर चले आए। वो अवश्य युद्ध करें। मैं तो उनकी सुरक्षा चाहती हूं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। पितामह, एक सुहागन की मांग सूनी होने से बचाइए। मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद डाल दीजिए पितामह, डाल दीजिए। हे भगवान, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू ही है। मेरे शब्दों में वो प्रभाव डाल दे जिसकी अपेक्षा ये स्त्री मुझसे कर रही है। पितामह, आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भावा। यज्ञसेनी द्रौपदी। हाँ पितामह, आपकी पुत्र वधू जिसे आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है।
अब धरती को निष्पांडव करने की आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपको मेरे किसी भी सुहाग के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं रहा। याज्ञसेनी, तुम्हें अपने पतियों के प्राणों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार था, परंतु तुमने मेरी इस प्रतिज्ञा के पालन के अधिकार को छीनकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। परंतु पितामह, मैंने तो आपको अपने पोतों की हत्या के पाप से बचा लिया है। हाँ याज्ञसेनी, हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यदि मेरे पोते मेरे हाथों मारे जाते तो प्राण त्यागने तक मेरी आत्मा पर एक बोझ रहता। पितामह, आप मुझे इस शुभ कार्य पर बधाई नहीं देंगे? नहीं नहीं, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने की तरकीब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये उपाय अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया होगा। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया पितामह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रणाम भगवान, आइए। आसन ग्रहण कीजिए भगवान। पितामह, पांचाली को यह अनोखा सुझाव श्री कृष्ण ने ही दिया था। मैं जानता था प्रभु, अपने इस विवश भक्त को अपने प्रिय पोतों की हत्या के पाप से आप अवश्य बचाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पितामह, भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होता। नहीं प्रभु, जब मैं आपको एक भक्त की आंखों से देखता हूं तो मुझे आप ही की लीला दिखाई देती है। मैंने आवेश में प्रतिज्ञा की थी कि आपको इस महासंग्राम में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। मैं तो आपको विवश नहीं कर सका और न कर सकता था, परंतु आपने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। और मुझे विश्वास है प्रभु कि धरती को निष्पांडव करने की मेरी प्रतिज्ञा और याज्ञसेनी को दिए मेरे आशीर्वाद की लाज भी आप रखेंगे। नहीं पितामह, मैं उस समय सहायता करता हूं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समस्या का हल आपके पास है, और इस समस्या से क्योंकि पांडव भी प्रभावित होंगे, इसलिए पांडव के ज्येष्ठ होने के नाते इसका समाधान करने का अधिकार आपको है। और फिर धर्मराज को आपने पांडव की विजय के लिए कोई सुझाव देने का वचन भी तो दिया था। समझ गया भगवान, मैं आपका संकेत समझ गया। आज मैं धर्मराज को पांडवों की जीत का उपाय भी बताऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा, और याज्ञसेनी को दिए हुए आशीर्वाद पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक उपाय है। वो क्या उपाय है पितामह? बताता हूं, परंतु इस संबंध में मुझे आप सभी पांडवों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो फिर प्रतिज्ञा करो
कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल युद्ध भूमि पर इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं, मुझसे नहीं होगा पितामह, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन, तुम्हें नहीं कहने का अधिकार नहीं रहा। तुम मुझे वचन दे चुके हो और फिर ये मेरी आज्ञा भी है और अंतिम इच्छा भी। पितामह, आप बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। पुत्र, परीक्षा तो मेरा भाग्य ले रहा है। मैं जीवन भर अशांत रहा, अब मैं शांति के साथ मरने जा रहा हूं। अब मुझे शांति भी मिलेगी और विश्रांति भी, जो केवल भगवान कृष्ण या तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि तुम दोनों की सिवा मुझे मारने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। अब अपने प्राण त्यागने के लिए मैं आत्महत्या का पाप तो नहीं कर सकता। क्या तुम गौरवशाली मृत्यु का यह अवसर भी मुझे प्रदान नहीं करोगे? परंतु पितामह। अर्जुन, यदि तुम परंतु अरंतु करते रहे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर प्रदान करोगे। रणभूमि पर मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। पितामह, मैंने पांचाली को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और तुम सब लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा भी ली है। क्या तुम मेरा आशीर्वाद छीन करना चाहते हो? मैंने तुम्हें मेरा वध करने की आज्ञा दी है। क्या तुम अपने पितामह की आज्ञा का विरोध करोगे? मेरी मृत्यु से संकोच करने का अब कोई लाभ नहीं अर्जुन। मेरी मृत्यु का समय आ गया है। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं पांडवों का वध करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने तुमसे वचन लिया था, अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि मैं तुम्हारे वारों से मरना चाहता हूं। तुम्हें याद है ना? कल तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। यह कैसे संभव है पितामह? संभव है, एक स्त्री द्वारा संभव है। समस्या के भावा से एक स्त्री हमें निकाल सकती है। एक स्त्री निकाल सकती है? पर कैसे? इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन,
तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। बस उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। पितामह। बस अर्जुन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरा वध कर दो। बस कीजिए पितामह, बस कीजिए, बस कीजिए पितामह, पितामह। मेरी मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है पुत्र। मेरी मृत्यु से कदाचित यह भीषण युद्ध रुक जाएगा। मेरी मृत्यु से तुम सभी भाइयों को न्याय मिलेगा। मेरी मृत्यु से अधर्म का एक पर्व भी समाप्त हो जाएगा और मेरी मृत्यु से उन गलतियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा जो द्यूत सभा में मेरे चुप रहने से शुरू हुई थी। प्रिय पार्थ, तुम मेरी बताई गई रणनीति को अपनाकर विजयश्री प्राप्त करो। पितामह। अर्जुन, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सुखी भव। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय अवश्य लिया है, परंतु इसे शीघ्र ही सफल बनाने के लिए हमें भी उचित रणनीति बनानी चाहिए। हां भांज, क्योंकि द्यूत और युद्ध में सबसे बड़े शस्त्र बुद्धि और चतुराई होते हैं, और इन शस्त्रों पर युद्ध में जाने से पहले धार लगाना आवश्यक होता है। तो फिर आप ही अपने कुटिल दिमाग से बताइए, कल हमें युद्ध में क्या करना चाहिए? भांजे, मैं तो कहता हूं कि पितामह का सामना सबसे पहले अर्जुन से होने दो। उसका वध हो गया तो शेष चारों पांडवों को परलोक पहुंचाना आसान होगा। नहीं मामाश्री नहीं। यदि अर्जुन का सामना पितामह से हुआ तो यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा पांडव है जो पितामह के तीरों की आंधी को रोक सकता है। पितामह यदि पहले ही अर्जुन से युद्ध में उलझ गए तो बाकी सारे पांडव कौरव सेना का संहार करते रहेंगे। मामाश्री, कर्ण ठीक कह रहा है। इस प्रकार तो हमारे कई कौरव योद्धा व्यर्थ ही मारे जाएंगे। इसलिए इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए हमें चाहिए कि पहले पितामह और अर्जुन का सामना होने के बदले दूसरे पांडवों को एक एक करके पितामह के हाथों परलोक भेज दें। परलोक। तो मामाश्री, कल युद्ध भूमि पर हम यही युद्ध नीति अपनाएंगे। कल युद्ध भूमि पर हमारा महारथी योद्धा अर्जुन को पितामह की ओर बढ़ने से रोकेगा और हम पितामह और अर्जुन को आमने सामने आने नहीं देंगे। संजय, आज युद्ध आरंभ होने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, विलंब तो नहीं हो रहा है, परंतु आज आप कुछ अधिक उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और आज आप समय से बहुत पहले ही आ गए हैं, इसलिए आपको विलंब का आभास हो रहा है। वैसे अब युद्ध आरंभ ही होने वाला है। नहीं संजय, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे। क्यों महाराज?
पितामह ने धरती को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी का समाचार गुप्तचरों ने पांडवों को दिया होगा। इसलिए वो पितामह से युद्ध करने के बदले उनसे क्षमा की याचना करेंगे। और मेरे भतीजे इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि अपने प्रिय दादा का वध करें। महाराज, यह केवल आपकी कामना है, यह केवल आपकी अंतर इच्छा है। आप चाहते हैं कि यह युद्ध कौरव बिना लड़े ही जीत जाएं, और इस युद्ध में कौरवों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। परंतु आपकी इच्छाओं के विरुद्ध युद्ध तो आरंभ होने जा रहा है। श्री कृष्ण ने शंखनाद के लिए अपना शंख उठा लिया है। युद्ध शुरू होते ही पितामह ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और वो अंधाधुंध बाण चला रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। श्री दुशासन, महाराज शल्य, आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। पितामह और अर्जुन का युद्ध होने से पहले चारों पांडवों का वध होना अति आवश्यक है। इसलिए जाइए, जाकर अर्जुन के मार्ग में बाधा बन जाइए। जाइए। अच्छी बात है भांजे, चलो। जो आगे बढ़ना श्री, चलो। चलो सारथी। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं युवराज, हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे।
चलो सारथी, चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे कायर रण छोड़कर भागना ही था तो रण में आए ही क्यों थे? मामा श्री, जिसका सारथी ही रण छोड़ हो वो तो रण छोड़कर भागेगा ही, पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अर्जुन। अर्जुन, क्षत्रिय योद्धा तो दुश्मन की ललकार सुनते ही कांप उठते हैं और तुम पीठ दिखा रहे हो। सोच क्या रहे हो अर्जुन? हमसे युद्ध करो, युद्ध। भांजे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने शत्रुओं की ललकार सुनकर भागा जा रहा है। अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। अर्जुन, अरे हम तुम्हें ललकार रहे, आओ युद्ध करो हमसे। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। आओ भांजे, आओ। मेरा रथ रोको वासुदेव। हे केशव, रथ रोको। हे अर्जुन, वो तुम्हें पितामह से दूर रखने के लिए जानबूझकर भड़का रहे हैं। उनकी ओर ध्यान मत दो। वो देखो, पितामह वहां आतंक मचा रहे हैं। परंतु केशव, जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो एक क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता। इसलिए पहले इनसे निपट लेने दो, फिर पितामह से युद्ध करूंगा। अर्जुन, हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय नष्ट करने का अर्थ है पितामह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर देना। नहीं केशव, साथी,
दुशासन, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूं। इसी क्षण तुम्हें यमलोक भेज सकता हूं, परंतु बड़े भैया भीम ने तुम्हारे अपवित्र हाथों को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें जीवन दान देता हूं। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। कृपाचार्य, आप देख रहे हैं अर्जुन आज किस बहादुरी से युद्ध कर रहा है। अर्जुन को पहले जैसी शूरवीरता से युद्ध करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज अर्जुन सूर्यास्त होने से पहले ही संपूर्ण रूप से युद्ध को समाप्त कर देना चाहता है। कल तक अर्जुन बुझा बुझा सा था, जैसे विवश होकर युद्ध कर रहा हो। लगता था जैसे बाण चलाना ही भूल गया है। परंतु आज उसमें अचानक परिवर्तन आ गया है, जिस पर प्रसन्न होना या आश्चर्य होना उचित है। परंतु आचार्य, अपने शिष्य को सिखाई हुई धनुर्विद्या का सफल प्रयोग करते हुए देखकर आप प्रसन्न होने के बदले चिंतित हो गए हैं। आचार्य, मुझे चिंता ही नहीं बल्कि भय भी है कि अर्जुन आज जिस भीषण आक्रमण पर उतर आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाबली अर्जुन ने आज गंगानंदन भीष्म का वध करने का संकल्प कर लिया है।